Now the fun begins. भगवान, सचमुच चमत्कारी है तू। थैंक यू। उनका तो दिवाली के दिन ही दिवाला निकल गया महारानी। अरे वहां से बच के निकलने के बाद आपने कितनी तकलीफें झेली है, उन सब का बदला लेने का वक्त आ गया है। अरे उन्हें तड़पाइए, दौड़ाइए अपने पीछे, उन्हें बताइए कि उनकी बेटी हमारे पास है, तभी तो मजा आएगा ना। अरे उन्हें आपका पावर दिखाइए, कौन है आप। महारानी कौन है? हाँ, तो क्या करना है कौन बताएगी? मजा। तुझे पता है कितनी मिली है मुझे सजा? उस सौम्य के ऐसे ऐसे शरीर पे मत जाना। वो मरेली सी दिखती है नहीं, बहुत ताकतवर है। और हरमन भी बहुत हैंडसम दिखता ही नहीं था भी। अब तो उसे पता भी नहीं चलने दूंगी कि उसका कलेजे का टुकड़ा महारानी के पास है। बताऊंगी, लेकिन यहाँ से बहुत दूर बैंकॉक जाने के बाद। वहां से हेलो सौम्या, महारानी हीर को हेलो बोलेगी। जो सौम्या के साथ ना कर सकी, वो हीर के बड़े होने का इंतजार करूंगी, फिर उसके साथ करूंगी, बाजार में बेचूंगी। मेरे साथ सेल्फी खिंचवाएगा? सेल्फी के लायक चेहरा नहीं है तेरा। नॉनसेंस। चेहरा बाद में बदलेंगे, पहले नंबर प्लेट बदल। सीसीटीवी कैमरा सभी जगह लगे हुए हैं, पता है? सिग्नल पे, दुकानों पे, एटीएम पे। और जो पुलिस है ना, आजकल मेरी तरह ज्यादा स्मार्ट हो गई है। कहीं पकड़ लेंगे ना तो लेने के देने। चल अभी घूर मत, आउट। जल्दी जल्दी गाड़ी के नंबर प्लेट चेंज कर दो। सुन ले, बेहोशी की दवाई है, खुद मत लेना सांड, वरना तेरे को उठाने के लिए क्रेन मंगवानी पड़ेगी। बच्चों के खाने में मिला दे, बेहोश करके यहाँ से। हो गया महारानी। वेरी गुड। ना हम कोई सबूत छोड़ेंगे ना सुराग, ताकि ना हमें कोई पकड़ पाए ना ढूंढ पाए। अभी नंबर प्लेट का क्या करोगे? जो निकाली है उसका या माथे पे लगाओगे? जाओ छुपा दो अंदर। तू क्या करेगा दवाई का? मैं तब तक बच्चों को ये दवाई वाला खाना खिला देता हूँ। You're so smart, I love you. ए, जल्दी आओ। मैंने सुना था वो लोग कह रहे थे कि हम सबको कहीं बेच देंगे, फिर कोई हमसे भीख मंगवाएगा। बड़ी सुंदर लड़की मिली है, इसकी आंखें फोड़ के इससे भीख मंगवाएंगे। बच्चों चुपचाप खाना खाओ, फिर हमें ऐसे निकलना है।
जल्दी खाओ। जल्दी लेगा लो, जल्दी। उन अंकल ने जो चॉकलेट दी थी गुलाबो, तुमने मुझे क्यों नहीं खाने दी गुलाबो? क्योंकि मैंने आपसे इतनी बार कहा है, किसी भी अजनबी अंकल से आप खाने पीने की चीज नहीं लेंगे। बताया था ना आपको। क्योंकि कोई भी अजनबी अगर आपको खाने के लिए देना, वो कभी भी अच्छे इरादे से नहीं देता है। मतलब? मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक ना बहुत ही बुरे अंकल थे। वो छोटे छोटे बच्चों को ना चुपके से उठाकर उन्हें एक अंधेरे वाले कमरे में बंद कर देते थे और उन बच्चों को जगह जगह भीख मांगने के लिए भेज दिया करते थे। अब बच्चे शोर ना मचाए, आवाज ना दे, उन्हें पता ना चले, इसलिए वो उन्हें नशीली दवा देते थे ताकि वो लोग चुप रहे और किसी से कुछ ना कहे। और हमेशा खाने में कुछ ना कुछ ऐसा डाल देते थे कि उन्हें नींद आ जाती थी। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है। इसलिए कभी भी कोई भी अजनबी अंकल आपको खाने के लिए देंगे, आप नहीं खाएंगे, आप उनसे बिल्कुल कुछ नहीं लेंगे। सच्ची गुलाबो, इतने बुरे अंकल भी होते हैं? हाँ मेरी जान, इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं ना, उतने बुरे लोग भी हैं। और बुरे लोग ना कभी भी आपको अच्छी नीयत के साथ कुछ नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, अभी फिर कह रही हूँ, आपको कभी भी कोई भी मिले जो अजनबी हो, जिसे आप ना पहचाने, उससे आप कोई भी खाने की चीज कभी नहीं लोगे। समझे आप? ओके गुलाबो। अरे रुको रुको, कोई खाना मत खाना। गुलाबो कहती है कि गंदे लोग खाने में पॉइजन मिला के देते हैं और फिर भीख मंगवाते हैं। फिर हम क्या करेंगे? मुझे बहुत भूख लग रही है। पर फिर पता नहीं ना कि ये लोग हमें कब खाना देंगे। अगर गुलाबो यहाँ होती तो क्या करती? सुनो सुनो, भाई साहब, इस बच्ची को देखा आपने? ये छोटी सी है। नहीं देखा है। मैडम बच्ची को कहीं देखा है? ये बच्ची आपने कहीं देखी? इस बच्ची को कहीं देखा है? ध्यान से देखिए ना। चल देख कर आते हैं बच्चों ने खाना खा लिया कि नहीं। चलो अब एक्टिंग करनी पड़ेगी। जल्दी सो जाओ, जल्दी जल्दी। साउंड स्लीप। बच्चे सोते हुए कितने अच्छा लगता है ना। क्या? उठाओ सब बच्चों को, जल्दी डालो, टेम्पो में टाइम नहीं है। रुको,
माता रानी, जो गुलाबो करती वही मैंने किया। हमें बचाने के लिए उसे भेज दीजिए प्लीज, हमारी हेल्प कीजिए। देखिए, मैंने बठिंडा समुदाय के किन्नरों को भी बोल दिया है। आपसे भी विनती करती हूँ कि आप भी अपने समुदाय के सभी किन्नरों को बोल दीजिए कि हीर की खोज जल्द से जल्द शुरू कर दें। मेहरबानी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यूँ परेशान देखकर मुझे यकीन हो गया कि हीर को आपने नहीं अगवा कराया। पता नहीं मैं आपको क्या अनाप शनाप भूल गई। मुझे माफ कर दीजिए। अभी जो जरूरी है वो करो। जाओ, जाके हीर को ढूंढो। मम्मी जी, कहाँ होगी हीर? कहाँ ढूंढे उसे? बेचारा बच्चा परेशान हो रहा होगा। और इस भीड़ में बच्चा क्या करे? उसके लिए तो कुछ करना भी मुश्किल है, क्योंकि वो एक किन्नर है। और अगर उसकी सच्चाई किसी को पता चल गई, लोग उसे जीने नहीं देंगे। नहीं सौम्या, तू फिक्र मत कर, हम ढूंढ लेंगे उसे। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। चाची जी, मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताने के लिए बुलाया। मैंने पता था माही, बता क्या बात है। वैसे तो सौम्या और प्रीतो ने मुझे कसम दे रखी थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, और इसीलिए आज तक मैंने ये बात किसी को बताई भी नहीं। लेकिन अब जब वो अपनी मर्यादा नहीं निभा रहे हैं तो भला मैं क्यों निभाऊं? देख माई, ये ट्रेलर तो मैं काफी दिनों से देख रही हूँ। आज तो मुझे पूरी पिक्चर बता ही दे, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। चाची जी, हीर एक किन्नर है।